अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे लेटर के बारे में कि लेटर क्या होता है और लेटर इंग्लिश में कौन सा जो है ना काम सर अंजाम देता है। लेटर के अलावा हम वर्ड और सेंटेंस के बारे में भी जानेंगे कि उनका इंग्लिश में क्या काम होता है, यानी लेटर, वर्ड और सेंटेंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले लेटर को हम सीखते हैं कि लेटर क्या होता है और इंग्लिश में इसका क्या काम है। तो लेटर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ लेटर इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी जो लेटर है वो किसी भी ज़ुबान का बुनियादी एका होता है। देखिए, बुनियादी का किसको कहते हैं, जैसे कि अगर इस दीवार का आप मिसाल लें, ये दीवार है, इस दीवार का जो बुनियाद है वो जो नीचे वाला हिस्सा है उसे बुनियाद उस चीज़ को कहा जाता है जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत हो। तो इस दीवार का जो बुनियाद है वो नीचे वाला हिस्सा है, क्योंकि इस दीवार की जो शुरुआत है वो नीचे से होती है। उसी वजह यहाँ पे ज़ुबानों में जो लेटर होता है उस लेटर को हम बुनियादी एका कहते हैं। क्योंकि लेटर क्यों ज़ुबान का बुनियादी एका है, क्योंकि इन लेटर से जो है ना किसी भी ज़ुबान की शुरुआत है, और चाहे कौन सी भी ज़ुबान हो, हर ज़ुबान की जो शुरुआत होती है वो लेटर से होती है। इसलिए ये जो लेटर है, इस लेटर को हम ज़ुबान का बुनियादी एका कहते हैं। यानी इंग्लिश ज़ुबान में लेटर क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है किसका, इंग्लिश ज़ुबान का। उसके अलावा अगर इसके मिसालों की बात की जाए, देखें जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी होगा, जाते जाते जेड तक। ये सारे के सारे हमने पिछले की वीडियो में भी सीखा था कि ये जो चीज़ें हैं ना, ए से लेकर जेड तक, इनको हम लेटर्स कहते हैं। तो ये होते हैं हमारे लेटर्स। कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि जो लेटर होता है वो किसी भी ज़ुबान का बुनियादी एका होता है। बुनियादी एका उसको कहा जाता है जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत हो। ज़ुबान की शुरुआत इन लेटर से होती है, इसलिए हम इनको लेटर्स कहते हैं। इनको हमने तकसीम किया था कि भाई इनमें से वावेल बनते हैं, इनमें से कॉन्सोनेंट बनते हैं। इसका लेक्चर हमने पहले आपको दिया था, ठीक है। चलो, उसके अलावा हम जानते हैं किसके बारे में, वर्ड के बारे में, ठीक है। वर्ड किसको कहते हैं, वर्ड की मीनिंग होती है अल्फाज, यानी अल्फाज क्या होता है। देखिए, ये हमारे हो गए लेटर्स, ठीक है। ए से लेकर जेड तक जो होते हैं वो हमारे लेटर्स होते हैं। अभी क्या होता है, इन लेटर्स को जोड़ के हम किसको जनरेट करेंगे, वर्ड को। जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कॉम्बिनेशन of letters is called word, ठीक है। यानी ये जो लेटर्स इनको जोड़ के अल्फाज बनाया जाता है। यानी जो वर्ड होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, लेटर का। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि APPLE, एप्पल। देखिए, ए लेटर, पी लेटर, ए लेटर, ई लेटर, ये सारे लेटर्स आपस में जुड़ के इन्होंने जो चीज़ जनरेट की है वो है हमारा वर्ड। यानी इनने ये APPLE मिल के जो चीज़ बनी उसको हम वर्ड कहेंगे। यानी आसान अल्फाजों में क्या कहेंगे कि जो वर्ड होता है वो लेटर से मिलके ही बनता है, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्ड। इस तरह बहुत सारे अल्फाज होते हैं, जैसे कि हम ये 26 लेटर्स मिला के जो चीज़ें बनाते हैं, एप्पल हो गया, बाल हो गया, केट हो गया, ETC, बहुत सारे जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वर्ड होते हैं, ठीक है। यानी लेटर किसी भी ज़ुबान का बुनियादी एका होता है, उनको मिला के हम किसको बनाते हैं, अल्फाज को, यानी वर्ड को, ठीक है। अभी हमारा क्या है, इसके बाद हम सीखेंगे, वर्ड के बाद हमारा होता है सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस हम किसको कहते हैं, सेंटेंस हमारा क्या होता है। देखें, अब हम सेंटेंस के बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। सेंटेंस को उर्दू में कहा जाता है जुमला। जैसे लेटर्स मिलके हमारा क्या बनाते हैं, सेंटेंस। उसी तरह लेटर्स मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड। उसी तरह वर्ड्स मिलके क्या बनता है, हमारा सेंटेंस बनता है। कैसे, जैसे कि ये एक अल्फाज है, वही अल्फाज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ APPLE, तो यहाँ पे ये होगा वर्ड। अब इसके साथ मैं हेल्पिंग वर्ब ऐड कर लेता हूँ इज, उसके बाद मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव डाल दिया स्वीट,
ठीक है, एप्पल इज स्वीट। तो ये एक अल्फाज, ये दूसरा अल्फाज, ये तीसरा अल्फाज, हम तीनों को जब साथ में लिखेंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, सेंटेंस। ठीक है, यानी आसान अल्फाजों में क्या कहेंगे कि जो लेटर होता है वो किसी भी जुबान का बुनियादी एका होता है, उसके अलावा वही लेटर्स मिलके हमारा क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, और वही वर्ड आपस में मिलके सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है एप्पल इज स्वीट, उसी तरह बहुत सारे जुमले जो होते हैं, जैसे कि आई ईट अ मील, मैं रोटी खाता हूँ, तो ये भी क्या है, हमारा जो सेंटेंस बन गया, क्योंकि एक वर्ड दो तीन, ये वर्ड्स मिलके, दो तीन वर्ड्स मिलके इन्होंने क्या किया, एक सेंटेंस बनाया। तो हम क्या कहेंगे, लेटर्स जुबान के बुनियादी एके होते हैं, और वो एके मिलके वर्ड जनरेट करते हैं, और वर्ड मिलके क्या बनाते हैं, सेंटेंस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये कायदा याद करना है। यानी सबसे पहले हमारे जुबान में क्या होते हैं, लेटर्स। ठीक है, लेटर्स मिलके हमारा क्या बनता है, वर्ड। वर्ड मिलके हमारे क्या बनाते हैं, सेंटेंस। ठीक है, उसी तरह आगे और भी होता है, सेंटेंस मिलके पैराग्राफ बनते हैं, पैराग्राफ मिलके शॉर्ट ऐसे मिलके जो है लॉन्ग ऐसे मिलके इस तरीके से पूरी जुबान बन जाती है। तो ये हो गया हमारा दूसरा लेक्चर, किसके बारे में, लेटर्स, वर्ड और सेंटेंस के बारे में। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।